पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि शाह अबुल मुवाली ने काबुल पहुंचकर अकबर की सौतेली बहन से शादी कर ली तथा कुछ दिनों बाद अकबर की सौतेली माता चूचक बेगम की हत्या कर दी, जो कि शाह अबुल मुवाली की सास थी। शाह अबुल मुवाली ने काबुल के बहुत से अमीरों की हत्या कर दी तथा बहुत से अमीरों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया, क्योंकि वे अमीर शाह अबू अल मुवाली का यह कहकर विरोध कर रहे थे कि काबुल पर केवल मुगल राजवंश का अधिकार है। अबू अल मुवाली काबुल पर शासन नहीं कर सकता। काबुल के कुछ पुराने अमीरों ने एकजुट होकर अबुल मुवाली की हत्या करने के उद्देश्य से एक सेना बनानी आरंभ कर दी। चूचक बेगम का एक पुराना अमीर ईदी सरमस्त भी इन विद्रोही अमीरों में शामिल था, जिसने जलालाबाद की लड़ाई में खान खाना मुनीम खां को हराया था। मिर्जा हकीम खां को विश्वास था कि ईदी सरमस्त हकीम खां का साथ देगा, किंतु ईदी सरमस्त ने शाह अबुल मुवाली को सूचना दे दी कि काबुल के अमीर दुर्ग में इकट्ठे होकर शाह अबुल मुवाली की हत्या करने की योजना बना रहे हैं। इस पर मुवाली अपने सैनिक लेकर उन पर टूट पड़ा। दुर्ग के भीतर ही दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें शाह अबुल मुवाली विजयी रहा। पराजित काबुली अमीर दुर्ग छोड़कर पहाड़ों में भाग गए। काकसाल जाति के लोग घोरबंद की तरफ, मैदानी लोग मैदान की तरफ तथा हसन खां एवं मसहरी खां जलालाबाद की तरफ चले गए। शाह अबू अल मुवाली ने हकीम खां के वकीले मुतलक हैदर कासिम कोहबर के भाई मोहम्मद कासिम को कारागार में बंद कर दिया था। वह भी एक दिन जेल तोड़कर भाग निकला और सीधा बदख्शां जा पहुंचा। उसने बदख्शां के शासक मिर्जा सुलेमान से आग्रह किया कि चूचक बेगम मारी जा चुकी है, मिर्जा हकीम खां अल्पवय है तथा अकबर की सेना हजारों मील की दूरी पार करके बार बार काबुल की रक्षा करने के लिए नहीं आ सकती है। अतः मिर्जा सुल्तान ही मुगलों की इस पुरानी राजधानी को बचा सकता है। समय पर कदम नहीं उठाया तो काबुल हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल जाएगा। अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हकीम खां अल्पवय भले ही था, किंतु इतना अबोध भी नहीं था जितना उसे समझा जा रहा था। उसने अपने कुछ विश्वसनीय अमीर अपने चाचा मिर्जा सुलेमान के पास बदख्शां भेजे तथा उससे कहलवाया कि भूतकाल में भले ही कुछ भी क्यों न हुआ हो, किंतु इस समय मिर्जा सुलेमान मुगलों के पुराने राज्य की रक्षा करे तथा काबुल को दुष्ट मुवाली के चंगुल से मुक्त करवाए। मिर्जा हकीम खां का पत्र मिलने पर मिर्जा सुलेमान ने काबुल पर आक्रमण करने का निश्चय किया तथा एक सेना लेकर बदख्शां से काबुल के लिए चल दिया। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि मिर्जा सुलेमान ने अपनी पत्नी वली नईमत के साथ बड़ी फौज लेकर काबुल पर हमला किया। शाह अबुल मुवाली ने भी मिर्जा सुलेमान का सामना करने के लिए अच्छी तैयारी की तथा वह मिर्जा हकीम खां को अपने साथ लेकर घोरबंद नदी की तरफ चल दिया। शाह अबू अल मुवाली समझता था कि मिर्जा हकीम खां शाह अबुल मुवाली के पक्ष में है, न कि अपने चाचा मिर्जा सुलेमान के पक्ष में। मुवाली ने घोरबंद नदी के पुल पर कब्जा कर लिया ताकि मिर्जा सुलेमान नदी पार नहीं कर सके। कुछ ही दिनों में मिर्जा सुलेमान भी अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। दोनों पक्षों में संघर्ष शुरू हो गया। मुवाली ने काबुली सेना को बदख्शियों से लड़ने के लिए भेजा, किंतु थोड़ी देर बाद उसने सुना कि काबुली सैनिक बदख्शियों से हार गए। इस पर मुवाली ने मिर्जा हकीम को अपनी सेना के मध्य में नियुक्त किया तथा स्वयं मिर्जा सुलेमान की तरफ बढ़ने लगा। अवसर देखकर मिर्जा हकीम खां के लोगों ने अबुल मुवाली के घोड़े की लगाम पकड़ ली तथा उसे नदी की तरफ ले गए, जहां मिर्जा सुलेमान स्वयं मौजूद था। मुवाली काबुल के अमीरों पर विश्वास करके आगे बढ़ता रहा, किंतु अचानक ही
मुआली को अपने सामने की तरफ मिर्जा सुलेमान दिखाई दिया। उसी समय काबुल की सेना अबुल मुआली को छोड़कर मिर्जा सुलेमान की तरफ भाग गई। अब जाकर अबुल मुआली को समझ में आया कि काबुल के सैनिक जानबूझकर उसे मिर्जा सुलेमान के पास ले आए थे। शाह अबुल मुआली घोरबंद नदी का किनारा छोड़कर पीछे की ओर मुड़ा और काबुल दुर्ग की तरफ भागा, किंतु यहां भी स्थिति बहुत बुरी थी। काबुल के सारे लोग उसके दुश्मन हो चुके थे और मुआली के मुट्ठी भर सैनिक मुआली की रक्षा नहीं कर सकते थे। इस पर मुआली ने हथियार डाल दिए तथा लड़ाई बंद कर दी। वह काबुल दुर्ग छोड़कर पहाड़ों में भाग गया। बदख्शियों ने उसका पीछा किया तथा उसे चरी कारान में धर दबोचा। जब मुआली को रस्सियों में बांधकर मिर्जा सुलेमान के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तो मिर्जा सुलेमान बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने शाह अबुल मुआली को जेल में रखने के आदेश दिए। इसके बाद मिर्जा सुलेमान अपने भतीजे मिर्जा हकीम खां को लेकर काबुल पहुंचा। मिर्जा सुलेमान की बड़ी इच्छा थी कि वह काबुल पर अधिकार करे। इसके लिए मिर्जा सुलेमान ने हुमायूं के जीवन काल में तथा हुमायूं के मरने के बाद काबुल पर कई हमले किए थे, किंतु काबुल के तत्कालीन गवर्नर मुनीम खां ने उसके इरादों को पूरा नहीं होने दिया था। आज काबुल मिर्जा सुलेमान के कदमों में पड़ा था और वह एक ही झटके में हुमायूं के पुत्र मिर्जा हकीम खां की गर्दन उड़ाकर काबुल का स्वामी बन सकता था। किंतु मिर्जा सुलेमान ने काबुल को सीधे अपने नियंत्रण में लेने की बजाय मिर्जा हकीम खां को काबुल का शासक नियुक्त किया तथा स्वयं उसका संरक्षक बन गया। मिर्जा सुलेमान कई महीनों तक काबुल दुर्ग में ही रहा। वह चाहता तो बड़ी आसानी से शाह अबुल मुआली को मार सकता था, किंतु उसने यह काम अपने हाथ से करने की बजाय मिर्जा हकीम के हाथों करवाने का निश्चय किया तथा शाह अबुल मुआली को मिर्जा हकीम खां के पास भिजवा दिया। मिर्जा हकीम भले ही बालक था, किंतु वह मुआली को माफ नहीं कर सकता था, क्योंकि मुआली ने अपने हाथों से हकीम खां की माता का कत्ल किया था। इसलिए मिर्जा हकीम खां ने अपने सैनिकों को आदेश दिए कि शाह अबुल मुआली का गला दबाकर उसे मार दिया जाए। जब सैनिकों ने शाह अबुल मुआली का गला दबाया तो वह बहुत रोया पीटा तथा उसने दीनतापूर्वक याचना की कि उसे कुछ दिन और जीवित रहने दिया जाए। हालांकि शाह अबुल मुआली मिर्जा हकीम खां का बहनोई था, किंतु मिर्जा हकीम का दिल उस पर ठीक उसी तरह नहीं पसीजा जिस तरह दुष्ट मुआली का हृदय अपनी सास चूचक बेगम की हत्या करते समय नहीं पसीजा था। जब अबुल मुआली मर गया तो उसके शव को हुमायूं की बुआ खानजादा बेगम तथा हुमायूं के फूफा मेहंदी ख्वाजा की कब्रों के पास दफना दिया गया। इस प्रकार काबुल हमेशा के लिए शाह अबुल मुआली के फंदे से मुक्त हो गया। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने गख्खरों के शासक को बंदी बनाकर जेल में डलवा दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।